बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुतफर्रक मशक या रिव्यू एक्सरसाइज 1 साइंस वालों की ये हम करने लगे हैं। इसमें कुछ MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और खाली जगह भी है, तो हम कोशिश करेंगे ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि इसमें से शॉर्ट सवाल आ जाते हैं। इसमें से ये जो MCQs बने हुए हैं, ठीक है, कसीरुल इंतहाबी सवाल ये आ जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये और वैसे भी समझ के लिए बड़ा ज़रूरी है। सो बहरहाल, तो ये पहली एक्सरसाइज में इसमें देखें MCQs हैं। पहले पढ़ते हैं कि दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल है, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पूछ रहा है। तो वो जाहिर है कि हमारी ये वाली है, AX² + BX + C = 0। ठीक है ना, ये वाली हमारी इक्वेशन होती है। और साथ उसने बताया भी है A जो है वो 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये A पार्ट 0 हो जाए तो इसके साथ तो x का स्क्वायर है, तो दो दर्जी मसावात फिर वो रहेगी नहीं, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर 2 जो है वो होनी चाहिए। तो बहरहाल ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम ये जो B पार्ट है इसको हम टिक कर लेंगे, इस वाले को। नंबर 2 जो है वो कहता है जी दो दर्जी मेयारी मसावात, ये वाली ज़ाहिर है वही लिखी हुई है, इसमें रकमों की तादाद बताएं। टर्म्स इसमें कितनी हैं? तो टर्म्स इसमें ज़ाहिर है 3 है, क्योंकि ये जो प्लस माइनस होता है ये फ़र्क बताता है कि जी एक टर्म ये वाली है, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, प्लस के बाद ये तीसरी टर्म है। तो 3 रकमें हैं इसके अंदर, तो हम 3 वाले को टिक कर देंगे। इसके बाद देखें दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने, ये क्वेश्चन बार बार आता है। सो ये ज़ाहिर है 3 मेथड है हमारे पास, और वो आगे भी उसने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। ठीक है, वो फैक्टराइजेशन का तरीका, फिर वो फार्मूले से जो हम करते हैं, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। ठीक है, तो वो 3 मेथड है। दो दर्जी फार्मूला कौन सा है? तो ज़ाहिर है फार्मूला हमने अब तक याद कर लिया होना चाहिए, ज़ाहिर है अगर हम ये पूरा चैप्टर करके आ रहे हैं। सो x = -b से स्टार्ट होता है, ये दो आंसर्स +b से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नहीं सही। तो -b ये दोनों है, लेकिन अंदर देखें +-b² -4ac, तो माइनस आता है फार्मूले में, तो ये वाला पार्ट हमारा ठीक है। नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में है जी x² -15x + 56 के दो यक दर्जी फैक्टर हैं। जब इस तरह की मसावात को हल करते हैं तो हल करने से 2 फैक्टर बनते हैं। अब ये सारों के अंदर देखें 7 और 8 दिया हुआ है, 7 8 बार 56 होता है, वो ठीक है, सही बात है उसकी। लेकिन देखें ये हमने अगर याद हो तो ये दरमियान वाले के फैक्टर बनाने होते थे 15, तो 15 7 और 8 से बनता है, ठीक है, लेकिन ये माइनस का 15 है, तो 7 और 8 दोनों को माइनस का रखना चाहिए। तो ये देखें इस वाले पार्ट के अंदर 7 भी माइनस का है, 8 भी माइनस का है, तो इसका मतलब ये सही होगा। ठीक है, या फिर एक तरीका ये होता है कि आप इसके फैक्टर बना लें, तजज़ी करके देख लें इसकी। तो बहरहाल किसी भी तरीके से किया जा सकता है। नंबर 6 देख लें। वो मसावात जिसमें x की जगह 1/x दर्ज करने से तब्दील ना हो। ये असल में तारीफ़ है, डेफिनेशन है किसकी? माकूस मसावात की, उल्ट, क्योंकि x की जगह उसका उल्ट लगा रहे हैं 1/x, और उससे मसावात चेंज नहीं हो रही, इक्वेशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो इन्वर्स इक्वेशन होती है ये उसकी तारीफ़ है इसकी बेसिकली। ठीक है, सो हम जो है ये इस वाले को टिक करेंगे। और फिर आगे उसने ये मसावात दी हुई है जी, मसावात 3 की पावर x। तो इसमें शक्ल नज़र आ रही है कि जो हमारा वेरिएबल है, मुतगय्यर है, वो x पावर की शक्ल में चला गया हुआ, कुव्वत की शक्ल में। तो जाहिर है कुव्वत की शक्ल में है तो कुव्वत नुमाई मसावात, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये वाला हम टिक करेंगे। तो साथ साथ तरीफ़ें भी देखें इसके अंदर आ रही है MCQs के अंदर। आगे जी, मसावात 4x² -16 = 0 का हल सेट बताएं। अब ये हल करना है, तो ये हल किया हुआ मैंने शायद दिखाया हुआ है, रुक जाएं मैं दिखाता हूँ आपको जी। तो ये देखें जी, 4x² -16 था, -16 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 16 हो जाएगा। फिर 4 ने जाके उसको तकसीम करना है, 4 4 बार 16, और चूँकि x के ऊपर स्क्वायर है तो आप जज़र ले लेंगे, तो जज़र से कट जाएगा, और यहाँ जब जज़र लेंगे तो वो 4 का जज़र 2 होता है, लेकिन जब भी जज़र लें प्लस माइनस लगाते हैं।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा +-2। तो ये देखें उसने ये दिया हुआ था +-2, ठीक है, तो हम इसको टिक कर देंगे, ये सही है। फिर ये एक उसने मसावात दी हुई है जिसमें हाईएस्ट ताकत 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ये क्या कहलाती है? जजरी तो हो नहीं सकती क्योंकि इस पर जजर नहीं है, ठीक है। कुव्वत नुमाई भी नहीं है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि मुतगय्यर एक्स जो वेरिएबल है वो पावर में भी नहीं है। तो माकूस हो सकती है, उसके लिए लॉजिक ये देखा करें कि दरमियान वाली 7 है, इधर देखें x की 3 के साथ भी जो कोएफिशिएंट है वो -3 है, इधर भी -3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो इससे आप थोड़ा एक टोटका बना लें कि ये माकूस मसावात इस तरह की होती है। बहरहाल जी ये हमारे MCQs हो गए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ये उसने शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं, तो ये ज़रूर करें, ठीक है जी। ये उसने डिफरेंट चीज़ें कही हुई हैं, हल करें, तजज़ीह के ज़रिए हल करें। तो ये मैंने सॉल्व किए हैं मैं, तो फिर यहाँ से आप लोग जो है वो देखते जाएं। लो जी अब किताब पीछे कर देते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने हल किया हुआ। सो इसको देखें ज़रा, x² + 2x - 2 है, पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको हम फार्मूला लगा रहे हैं सीधा, क्योंकि फैक्टर नहीं थे बन रहे प्रॉपर, तो इसका फार्मूला। सो -b, ये b अमाउंट है, -b + -b का ही स्क्वायर -4a, ये वाला a है और ये c है / 2a, वो हमने लिख दिया। अब जब इसको करेंगे हल तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4, ये माइनस प्लस हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है। और 4 और 8 कितना हो जाता है 12, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 12। तो ये देखें जी अंडर रूट के अंदर हमने 12 लिख लिया, ओके। अब 12 लिख लिया तो 12 का जज़र नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम फिर इसको इस तरह से लिख लेंगे 4 × 3, ठीक है। और 4 लिखने का फ़ायदा ये है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो वो 2 स्क्वायर अंडर रूट काट के 2 बाहर आ जाएगा। और बाहर आने का फ़ायदा ये होगा कि हम इस 2 को अब यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन बाहर निकाल देंगे। और उसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अंदर वाली ये अमाउंट जो है ये हमारा आंसर हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला, वो उसने कहा वह तजज़ीह के ज़रिए से हल करें, ठीक है, फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करवाना है, तो इस अमाउंट को उठाएं, इधर ले आएँ, इधर प्लस किया, इधर माइनस की हो गई। और चूंकि 2 ही रकमें हैं तो फैक्टर डायरेक्टली बनते हैं, सीधा सीधा ही। तो आप 5x कॉमन ले लें, इसमें से 5x कॉमन ले लिए, तो यहाँ x रह गया और 5 3 बार 15, ठीक है। तो एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इसको लहदा से 0 के इक्वल, इसको लहदा से 0 के इक्वल। तो जाहिर है जब 5x से ज़रब खा रहा है तो उधर जाके तकसीम होगा, तो तकसीम होने से भी उसने 0 ही रहना है। और -3 है, उधर जाके जमा का 3, ठीक है। सो 0 और 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। लो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शॉर्ट है तो इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी मेयारी शक्ल देनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं। और ये चूँकि ओवर में है तो आपको पता है जब भी ओवर आए पहला काम हमारा एलसीएम का होता है, ज़वाफ़िक़ लेने का। सो हम एलसीएम इसका लेंगे। सो x + 4 और x - 4 ये दोनों नीचे आ जाएंगे, और चूँकि ऊपर 1 1 है तो ये एलसीएम भी लेना आसान, क्योंकि x + 4 से कटा x - 4 आ गई, वो ऊपर आ जाएगी। x - 4 इससे कटी तो ये x + 4 ऊपर आ गई। अब यहाँ से देखें तो +4 और -4 ये कट रहे हैं, तो x और x मिलके 2x हो जाएगा। और नीचे देखें फार्मूला बन रहा है, क्योंकि a + b और a - b वाला, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है। सो इनके स्क्वायर्स ले लेंगे तो ज़ाहिर है वो x² - 16 हो जाएगा। और ये उठ के फिर दूसरी तरफ जाएगा, 3 से इसने ज़रब खानी है, तो 3 से ज़रब हो जाएगी, तो 3x² और 3 16 बार 48, ठीक है। और चूँकि x² इधर पॉजिटिव है ना, तो आप 2x को उठाएं हाली और उस साइड पे ले जाएं, ताकि इसको हमें साइन ना चेंज करना पड़े। सो 3x² ये वाला और -2x और ये -48, क्योंकि इधर आगे इसने माइनस हो जाना, ठीक है। तो ये हल हो गया। आगे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था शॉर्ट सवाल के, जी 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीकों के नाम बताएं, ठीक है। जो मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो मेथड के नाम बताएं। तो इंग्लिश मीडियम में होंगे तो आप लिख लेंगे बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फार्मूला। और अगर उर्दू मीडियम है तजज़ीह का तरीका, तकमील मुरब्बा और फार्मूले का तरीका।
ठीक है, तो ये 3 आंसर हम चीज़ें उसको लिख देंगे। नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाला है, हल करें, सोल्यूशन निकालना है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। जब हल करें कहता है तो आप किसी भी मेथड को लगाएं, जब वो प्रॉपर कह देता है जी तज्जी करें, तकमील मुरब्बा करें, तो फिर वही करना पड़ता है हमें। सो बहरहाल अब यहाँ देखें तो इस सारी के ऊपर स्केयर है, तो स्केयर का उल्ट क्या होता है, दुश्मन उसका अंडर रूट, जज़र लगाएं, इधर जज़र लगाएं, इधर भी जज़र लगा दें, ठीक है। सो अंडर रूट लगाएंगे तो स्केयर अंडर रूट कट जाएगा, अंदर वाली रकम आ गई, और 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है, 4 जो है वो 2 का होता है, तो प्लस माइनस 7, जब भी ज़ाहिर है जज़र लें प्लस माइनस लगाते हैं, और प्लस माइनस लगाने से क्या होगा कि फिर आपको 2 आंसर्स निकालने होंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। सो प्लस के साथ लिखा है वही, अब इसको हल करना है, -1/2 उठ के इधर +1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 4, 4/2 काटेगा 2 आ जाएगा, और 2 2 ये भी काट देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा नीचे, ठीक है। और इस साइड पे जब हल करेंगे -1/2 इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, ज़वाफ़िकल लेंगे एलसीएम तो -3 + 1 -2/2 कट के 1 हो गया, और ये 2 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके डिवीज़न में आ जाएगा, बटे में। सो 1 और -1/2 हल सेट आ गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है, ओके, यहाँ पे भी हल करने के लिए कह रहा है सॉल्व करें इसे, और अंडर रूट आ रहा है, स्केयर रूट आ रहा है, जज़र आ रही है, तो जज़र का दुश्मन लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, स्केयर को। तो स्केयर और जज़र उल्ट होते हैं, अब स्केयर ले लिया, जैसे पिछले सवाल में जज़र लिया था, यहाँ स्केयर ले लें। सो इधर भी स्केयर, इधर भी स्केयर, स्केयर जज़र कट गया तो अंदर वाली अमाउंट आ गई, इधर एक्स के ऊपर स्केयर आ गया। अब चूँकि इसको सीधा करना है तो एक्स स्केयर को पॉजिटिव ही रखना होता है, तो इन दोनों को उठाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर आप चाहे फार्मूला लगाएं और चाहे आप फैक्टर बनाएं, मुझे फैक्टर बनाने अच्छे लगते हैं, तो आंसर सेम आता है, जो मर्जी मेथड लगाएं। सो -3x था और 18 बनाना है, तो 6 3 बार 18, और चूँकि माइनस का 3 है तो 6 को माइनस का रख लें, इसको प्लस का रख लें, और बाकी को फिर कॉमन लेना आपको पता ही है, तो कॉमन लेके हम इसके सोल्यूशन निकाल देंगे, ठीक हो गया। फिर उसने ना 3-4 डेफिनेशनें पूछी हुई हैं, वो मैंने लिख दी हैं, आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, आपके पास बुक के अंदर भी लिखी हुई हैं। 2 दर्जी मसावात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताएं। एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो। इंग्लिश में आप लिख लें सच एन इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। फिर उसने माकूस मसावात पूछी हुई है, इन्वर्स इक्वेशन जिसको कहते हैं, एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर x की जगह 1/x लगाने से कोई तब्दीली ना आए, चेंज कोई नहीं आती x की जगह 1/x लगाने से। सो होती हैं ऐसी इक्वेशंस, और इसी को आप इंग्लिश बना लें, सच एन इक्वेशन विच डू नॉट चेंज व्हेन वेरिएबल x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, ठीक है ना। सो थोड़ा सा रट्टा भी मारना है, समझ के करें, इंशाल्लाह तैयार हो जाती हैं, और यही आती हैं बार बार पेपर में। और 2 और डेफिनेशन उसने पूछी हुई हैं, कुव्वत नुमाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नुमा की शक्ल में आए, मुतगय्यर पावर में चला गया, वेरिएबल x जो है वो पावर में चला गया। एन इक्वेशन वेयर वेरिएबल अपीयर्स एज ए पावर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर यानी 2 रेज़ टू पावर x जैसे लिखते हैं, 2 रेज़ टू पावर y लिख दे, तो उस तरह की चीज़ बनेगी, और इक्वेशन हो इक्वल टू समथिंग हो, ठीक है, तो वो हम कुव्वत नुमाई मसावात। और आखिरी डेफिनेशन जज़री मसावात, रेडिकल इक्वेशन, एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर जज़र की अलामत के अंदर आए, जज़र बना हुआ है, अंडर रूट बना हुआ है, और हमारा वेरिएबल x या y जो है वो उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। एन इक्वेशन वेयर वेरिएबल अपीयर इनसाइड, ये असल चीज़, इनसाइड ऑफ अ रेडिकल साइन, ठीक है जी, ये डेफिनेशन है सारी। और लास्ट पार्ट जो है ये जो क्या उसको कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लें, थोड़ी सी हिम्मत करें, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाए, तो ये देखें ज़रा, फटाफट हो जाएगा। 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल लिखें, तो ज़ाहिर है वो हम जो लिखते होते हैं ax² + bx + c = 0, वो लिखते हैं आप। 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं, आसान सी बात है, पीछे 2-3 दफ़ा पढ़ा, 3 तरीके, ठीक है, वही 3 तरीके। 2 दर्जी फार्मूला मालूम करने का तरीके का नाम बताएं,
किस तरीके से मालूम किया है। तो ये पीछे अगर आप देखें तो वहाँ उसने बताया हुआ है तकमील मुरब्बा का तरीका, उससे प्रूफ उसने बनाया हुआ, लेकिन प्रूफ हमें पेपर में नहीं आता। तो जस्ट ये आप नाम याद रख लें कि ये तकमील मुरब्बा है उर्दू में, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि उस मेथड से हम 2 दर्जी फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। तो फार्मूला उससे आता है। फिर उसने कहा जी मसावात AX स्क्वायर, ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसका हल क्या है। तो हल वही है जो फार्मूला है, -b + -b स्क्वायर -4ac/2a, वो वाला फार्मूला लिखते हैं। 25x स्क्वायर -1 = 0 का हल सेट। तो ये भी हल करने के लिए क्या है, ये ज़रा करें, हाँ भला ज़ुबानी करते हैं। देखें -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 25 इधर ज़रब खा रहा है, उधर डिवीजन में जाएगा, तकसीम में, यानी 1/25। अब चूंकि x का स्क्वायर है जज़र लेंगे, तो 25 किसका जज़र होता है, 5 का, तो ये आएगा ±1/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हल करें, सिंपल सा काम है। ओके, सो 2⁻²x, देखें इसकी शक्ल से ही नज़र आ रहा है x हमारा पावर में चला गया। तो अभी हमने तारीफ पढ़ी है कुव्वत नुमाई मसावात, तो इसको कुव्वत नुमाई कहेंगे या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। x² -9 मसावात का हल सेट, ये भी वही चीज़ है जो मैंने आपको तरीका बताया। -9 उधर ले जाएं, +9, और जब आप जज़र लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो +-3 आंसर आएगा। तो +-3 आंसर लिख दें। ये देखें, ये वही x की पावर 4, 3, 2, तो ये हमने तारीफ पढ़ी थी माकूस मसावात, इन्वर्स इक्वेशन, वो आप लिख दें यहाँ पे। और फिर मसावात का वो हल जो इस मसावात को सही साबित ना करे। ये 1.4 हमने की थी जिसमें अंडर रूट वाले सवाल थे, और उसमें जब आंसर आते थे 2 या 3 तो उनको हम पुट करते थे इक्वेशन में दोबारा, तो बाज़ आंसर सही नहीं थे निकलते, उसके वो मसावात को सही प्रूफ नहीं थे करते, तो फिर उनको हम कहते थे एक्सट्रानस सोल्यूशन इंग्लिश में, और उर्दू में फालतू हल। तो फालतू हल अभी यहाँ लिख लें, इंग्लिश वाले एक्सट्रानस लिख लें। और लास्ट पार्ट इसका कि एक मसावात जिसमें मुतगय्यर वाला जुमला डैश के नीचे हो, ज़ाहिर ये किसके नीचे हो, जज़र, जज़री मसावात है तो जज़र के नीचे होगा, ठीक है, रेडिकल साइन के नीचे। तो ये वो वाला काम। लो जी, हमने ये 17 मिनटों में पूरी एक्सरसाइज कर ली, कमाल हो गया। लो जी, प्रैक्टिस करें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर, ताकि बाकी दोस्त जो हैं वो भी समझ सकें, सीख सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।